तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेजोनेट यूपीएस की बैटरी कैसे रिप्लेस करते हैं। तो उससे पहले ये समझिए कि ये रेजोनेट यूपीएस है क्या। ये यूपीएस काम आता है मेनली हमारे घर में जो इंटरनेट के लिए मॉडेम या राउटर लगे होते हैं उनको बैकअप देने के लिए। सपोज़ आपके घर में होम यूपीएस नहीं है और आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं और तभी पावर गई, तो उस केस में क्या होगा कि आपका राउटर बंद हो जाएगा और जब पावर आएगी तो राउटर फिर से स्टार्ट होगा। तो उतनी देर के लिए आपका राउटर बंद रहेगा और आपको इंटरनेट की आउटेज झेलनी पड़ेगी क्योंकि अभी राउटर फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। तो ये एक छोटा सा यूपीएस आता है कि राउटर कभी हमारा रिस्टार्ट हो ही ना पाए। इस यूपीएस का बैकअप करीब आधे घंटे का होता है। तो अगर आधे घंटे के अंदर आपका पावर फिर से आ जाता है तो राउटर अपना काम जैसे कर रहा था वैसे ही करता रहेगा, किसी तरह की इंटरनेट आउटेज नहीं झेलनी पड़ेगी। इस यूपीएस को राउटर के पावर अडाप्टर और राउटर के बीच में लगाया जाता है, यानी कि अब आपका राउटर सीधे इस यूपीएस की बैटरी से ऑपरेट होगा, न कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से। और इस यूपीएस के साथ कई सारी एक्स्ट्रा केबल्स और पिन्स भी आती हैं जो कि ऑलमोस्ट हर तरह के राउटर में फिट हो जाती है। तो आपके पास कोई भी राउटर हो, चाहे कि वो हैथवे का हो या डी लिंक का हो या टीपी लिंक का हो, ऑलमोस्ट हर राउटर में इस यूपीएस को सेट किया जा सकता है। ये वाला राउटर मैंने कुछ 5 साल पहले ख़रीदा था 1600 रुपये का अमेज़ॉन से ही, और अब इस 5 साल में इसका बैटरी बैकअप बहुत ही कम रह गया है, कुछ मिनट्स का रह गया है। तो जब मैंने ये राउटर ख़रीदा था तो ये 1600 का था और इस समय इसकी कीमत 2000 के आसपास है। तो नया राउटर ख़रीदने से अच्छा है कि पहले मैं ट्राई कर लूँ अगर इसका बैटरी रिप्लेसमेंट करके इसको फिर से पहले जैसा बना सकता हूँ। तो आइए जानते हैं कि इस यूपीएस का बैटरी रिप्लेसमेंट कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस यूपीएस को खोला है, और ये खुला कैसे ये मैं खुद भी नहीं जानता क्योंकि इस पर बस थोड़ा सा मैंने ज़ोर दिया और ये अचानक से खुल गया। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई लॉक नहीं है, किसी तरह का कोई स्क्रू नहीं लगा था जिसको मैंने खोला हो सकता है ये ढीला पड़ गया समय के साथ। तो उसके बाद इसके अंदर की बैटरी को मैंने निकाला, बैटरी का मॉडल और वोल्टेज वगैरह मुझे पता चला, और इंटरनेट पर सर्च करने पर मुझे फ़िलहाल एक वेबसाइट मिली जो मुझे बिल्कुल सूटेबल और उसके रेट भी सही लगे। ये वेबसाइट है कैलकाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस वेबसाइट के थ्रू ही मैंने इसकी 2 बैटरीज़ को ऑर्डर किया। और ये देखिए ये वेबसाइट पे बैटरी है और ये मुझे इस तरह से पैक होके मिली थी। इस बैटरी का मॉडल और वेबसाइट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब मैं इस यूपीएस को खोलता हूँ। देखिए इसमें 2 बैटरी इस तरह से लगी हुई हैं और ये सोल्डरिंग आयरन के थ्रू वेल्ड की गई हैं। तो इनको मैं निकाल रहा हूँ अब। दोनों तरफ से अच्छे से चिपकाई गई हैं। तो इन स्क्रूज़ को खोलता हूँ जिससे कि पूरा सर्किट ही बाहर आ जाए और मुझे इजी रहे कि इन बैटरी को मैं आसानी से अलग कर सकूँ, अदरवाइज़ ये पीसीबी टूट भी सकती है। तो दिस इज़ लुकिंग लाइक दिस, और इन जंक्शंस को मैंने यहाँ पे काट दिया। और ये पीछे की तरफ एक वायर है, इसको भी मैं काट देता हूँ। अब ये बैटरी अलग हो चुकी है और अब मेरे पास सिर्फ ये सर्किट अलग से रखा हुआ है। इसके बाद मैंने इसी पीसीबी में, इसी सर्किट में 3 वायर्स को अलग से ठीक उसी तरह से लगा दिया जैसे कि पहले लगे हुए थे, और उसके बाद वायर्स के दूसरे सिरे को ठीक उसी तरह से बैटरीज में वेल्ड कर दिया। कुल मिला के अब मेन काम हमारा हो चुका है, हम बैटरी रिप्लेस कर चुके हैं। अब इस बैटरी को ठीक से अंदर मुझे फिर से प्लेस करना है जैसे पहली बैटरीज रखी हुई थी। अभी मैं इस यूपीएस का स्विच ऑन ऑफ करके देखता हूँ तो इसकी लाइट जलनी चाहिए क्योंकि बैटरी अब लग चुकी है और आई थिंक बैटरी में थोड़ा सा बैकअप रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी ग्रीन लाइट ऑन ऑफ हो रही है। इसका मतलब है कि हमने बैटरी बिल्कुल सही तरह से लगा दी है। फिर मेरे पास कुछ स्मॉल ब्लैक कलर की केबल टाइज पड़ी थी, उसके थ्रू मैंने इन बैटरीज़ को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद बैटरी को चारों तरफ से मैंने सेलो टेप से भी लगा दिया है जिससे कि अंदर के वायर्स बिल्कुल हिले नहीं और किसी तरह की कोई सीलिंग ना टूटे। अब मैं अपनी ग्लू गन से इस बॉक्स को फिर से फिट कर दूंगा। तो ये देखिए बॉक्स सेट हो चुका है और इसकी पावर ऑन करने पर इसकी ग्रीन लाइट भी चल रही है। चलिए अब मेरे मॉडेम के पास मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये है मेरा मॉडेम और अब इसमें मैं ये राउटर लगाता हूँ। तो पहले मैंने राउटर पे पावर एडाप्टर का कनेक्शन दे दिया। अब देखिए इसकी रेड लाइट ऑन हो गई, दैट मीन्स इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। और मैं इसमें अब मॉडेम की केबल लगाता हूँ। ये मैंने लगा दी है और इस केबल का दूसरा सिरा मैं मॉडेम में लगाऊंगा।
ये मैंने लगा दिया है। मेरा मॉडेम हाथवे का है। देखिए इसमें पावर सप्लाई होना शुरू हो गई मॉडेम में। अभी 2 लाइट चल रही हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। हैथवे का मॉडेम आई थिंक स्लो है स्टार्ट के मामले में। ऊपर चार्जिंग चल रही है। अब मैं इसका पावर बटन ऑफ करता हूँ। देखिए लाइट ग्रीन हो गई और मॉडेम भी जैसा था वैसे ही चल रहा है। दैट मीन्स पावर ऑफ करने पर मॉडेम में किसी तरह का इंटरप्शन नहीं हुआ। अब मैं इसको अगली सुबह तक के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि इसकी चार्जिंग फुल हो गई है और इसकी लाइट ग्रीन है।